So hello everyone, welcome to our channel Student Success Hub. Today's our topic is coordination. Coordination means bringing together the efforts of different people and department to achieve a common goal smoothly and efficiently. कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या होता है? मिलजुल कर काम करना. ब्रिंगिंग टुगेदर एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल, मतलब कि सारे पीपल्स का एफर्ट रहता है ताकि हम उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल्स को अचीव कर सकें स्मूथली एंड इफ़िशिएंटली. उसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन कैसे वर्क करता है? हमने इसके भी फंक्शंस हैं. कोऑर्डिनेशन वर्क करने का भी फंक्शंस है. पहला क्या आता है? प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग. ये सारे क्या हैं? एक दूसरे के बॉन्ड समझ लो, एक दूसरे की बॉन्ड है. इन्हीं एक दूसरे की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क चलता है और हम इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. ठीक, ये समझ लो एक सर्कल है. कोऑर्डिनेशन ऐसे ऐसे यूँ चलता रहता है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन व्हेन ऑल पीपल and departments of an organization work together in harmony towards the same objective, it is called the coordination. harmony means peace. तो यहाँ पे क्या है कि सारे जितने पीपल्स होते हैं डिपार्टमेंट में, ये क्या करते हैं? एक साथ जुट होके क्या करते हैं? काम करते हैं. सेम काम रहेगा, सेम ऑब्जेक्ट रहेगा, उसी पे एक काम करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं. उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन. ये एक सिंपल डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन की. अब नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. इट मीन्स इंटीग्रेट्स मीन्स यूनिफाई करना एंड कलेक्ट करना. इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेट्स. वहाँ पे लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे एचआर डिपार्टमेंट हुआ, कलेक्टिव डिपार्टमेंट हुआ, बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं वहाँ पे. तो यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेशन ज्वाइन द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल एंड डिपार्टमेंट टू वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल्स. वहाँ पे वर्क्स के डिपार्टमेंट ज़्यादा रहते हैं और वो साथ साथ क्या करते हैं? अपने गोल्स को अचीव करते हैं. अब नेक्स्ट आता है इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है इट हेल्प्स एवरीवन मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एंड अवॉइड कन्फ्यूजन और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है कि एक बाइंडिंग की तरह काम करता है, एक चेन की तरह काम करता है, जो कि सारे लोग एक ही डायरेक्शन में रहते हैं. वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती, कोई डुप्लीकेट वर्क नहीं होता है. ओके, उसी को हम बोलते हैं इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या है? कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी. इट गोज़ एंड एट एवरी लेवल एंड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन क्या है? यहाँ पे कोई एक टाइम की एक्टिविटी नहीं है, कोई एक टाइम का काम नहीं है. यहाँ पे हर लेवल और हर स्टेज का यहाँ पे क्या होता है? मैनेज होता है. उसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. नेक्स्ट आता है पारवेसिव फंक्शंस. पारवेसिव फंक्शन मीन्स क्या होता है? यूनिवर्सल काम होना. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? कोऑर्डिनेशन क्या करती है? टॉप मिडल एंड लोअर एंड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सारे लेवल्स को वो मैनेज करती है, प्लस और वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करती है. तो ये क्या हुआ है? यूनिवर्सल फंक्शन हुआ. इसी को हम बोलते हैं पारवेसिव फंक्शन. नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल मैनेजर्स. एवरी मैनेजर्स वेदर सीनियर और जूनियर मस्ट इंश्योर कोऑर्डिनेशन इन देयर टीम डेलिब्रेट फंक्शन. इसका मतलब ये है कि जितने भी मैनेजर्स वहाँ पे होते हैं, सीनियर हो या जूनियर, सारे के सारे एकजुट हो के एक चेन की तरह क्या करते हैं? काम करते हैं. अपना टीम वर्क बना के वो क्या करते हैं? काम करते हैं. और सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी रहती है? मैनेजर्स की रहती है. उसी को हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल दी मैनेजर्स. Coordination doesn't happen automatically. Managers have to make effort to achieve it. Coordination doesn't happen मतलब कि मैनेजर्स जो होते हैं वो एफर्ट्स डालते हैं अपने काम को अचीव करने के लिए. ये नहीं कि किसी का अलग अलग काम हो या फिर हम अलग अलग तरीके को लोगों को गाइड करें. नहीं, सबका एक काम रहता है और सब लोग एक साथ मिल के एक साथ जुट होके काम करते हैं. उसी को हम बोलते हैं बाइंड. इट मीन्स चेन वर्क. और यहाँ पे क्या है? कोऑर्डिनेशन डजंट हैपन. यही है.
अब नेक्स्ट आते हैं नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन. फर्स्ट वन इज ग्रोथ इन साइज. ग्रोथ इन साइज as organization grow the number of people and department increases. ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो नंबर ऑफ़ पीपल को बढ़ाता है और अपने डिपार्टमेंट्स को और बढ़ाने की कोशिश करता है. अगर पीपल्स बढ़ेंगे तो साथ साथ डिपार्टमेंट्स भी बढ़ेगा. तभी कई डिपार्टमेंट्स अलग अलग भागों में बटे रहते हैं. कोई HR डिपार्टमेंट होता है, तो कोई ऑफिशियल वर्क डिपार्टमेंट होता है. तो हर टाइप के डिपार्टमेंट रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. कोऑर्डिनेशन हेल्प मेंटेन ऑर्डर एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन एमंग ऑल लेवल्स. कोऑर्डिनेशन हेल्प मेंटेन ऑर्डर. कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सारे ऑर्डर्स को मेंटेन करता है और प्रॉपर कम्युनिकेट करता है सारे लेवल्स को. सारे लेवल्स अभी मैंने बताया, टॉप लेवल, लोअर लेवल और क्या है, मिडल लेवल. इसी को हम बोलते हैं ऑल लेवल्स. ठीक. नेक्स्ट आता है फंक्शनल डिफरेंटिएशन. ईच डिपार्टमेंट हैज़ इट्स ओन स्पेशलाइज्ड वर्क. कोऑर्डिनेटिंग हेल्प्स दीज फंक्शंस लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, HR वर्क इन हार्मोनी इन स्पेस. यहाँ पे क्या है कि सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं अपना अपना एक स्पेशल वर्क होता है, सबका अलग अलग तरीके का होता है. कोऑर्डिनेशन हेल्प्स दिस फंक्शन. कोऑर्डिनेशन किसकी हेल्प करता है, मार्केटिंग हुआ, फाइनेंशिंग हुआ, HR मतलब होता है क्या है, इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस. ओके. सो नेक्स्ट आता है स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे. स्पेशलिस्ट ऑफ्टन focus only on their own work. Coordination is needed to make sure all specialist efforts contribute to the overall goal. तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग स्पेशलिस्ट वर्क होते हैं वो केवल किस पे फोकस करते हैं, अपने वर्क पे फोकस करते हैं. और कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू मेक देयर ऑल स्पेस. कोऑर्डिनेशन हर तरह बनी रहती है, मतलब कि एक चेन जो है और एक बाइंडिंग जो है क्या हर तरफ रहता है, सारे गोल्स के ऊपर रहता है. उसी को हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन. सो नेक्स्ट आता है. सो हियर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. अगर आपको वीडियो समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में ज़रूर करें. सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस हब. थैंक यू.